नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। देश की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको हम दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। साहिबगंज में रेल कर्मियों की लापरवाही आई सामने, बिना इंजन की पटरी पर दौड़ी ट्रेन, टला बड़ा हादसा। उदयनिधि सनातन धर्म खत्म करने वाले बयान पर कायम, कहा पीएम मोदी भी करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात। 68 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे, लंदन में की शादी। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे शी जिनपिंग, अब प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे चीन का प्रतिनिधित्व। G20 सम्मेलन को लेकर मेट्रो स्टेशन के कई एंट्री गेट रहेंगे बंद, दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को लिखा पत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल लगातार जारी है। भाजपा ने उदयनिधि के बयान पर चुप्पी साधने को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की चुप्पी चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म करने के अपने बयान पर कायम भी है और यह सनातन धर्म का अपमान है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है और उन्होंने पूछा कि क्या सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करना ठीक है? क्या वे अन्य धर्मों के बारे में भी ऐसा बोल सकते हैं? जनता सब देख रही है, वह आने वाले चुनावों में इसका जवाब भी देगी। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि जिस तरीके से जो बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया है उसको लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस पर चुप्पी साध ली है। विक्रम लैंडर ने चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। सोमवार को इसरो ने एक वीडियो जारी कर बताया कि विक्रम लैंडर ने अपना हॉप एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रोवर के स्लीप मोड पर जाने के बाद कंट्रोल रूम के कमांड पर विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा से चालू किया गया और उसे 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया, जिसके बाद फिर अपनी जगह से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की। इस सफलतापूर्वक हॉप एक्सपेरिमेंट में भविष्य में चांद से सैंपल को वापस लाने और मानव मिशन को पूरा करने के उद्देश्यों में सफलता हासिल की है। इसरो ने बताया कि सभी सिस्टम सही रूप से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात कल शाम को हो सकती है। सूत्रों की माने तो राम मंदिर के उद्घाटन और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि अगले साल जनवरी में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर चर्चा के लिए बीते 24 अगस्त को जिला प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। अयोध्या के मंडलायुक्त कार्यालय में हुई इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने बताया था कि इस बैठक के एजेंडे में समारोह में शामिल होने जा रहे 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, खान पान और साफ सफाई की व्यवस्था भी शामिल है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इतनी भारी भीड़ के प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। इसके बाद अब ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम के लिए औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और अतिथियों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित की गई है। इसके साथ दुनिया के कई बड़े नेता नई दिल्ली आ रहे हैं।
अवसर और समय देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और देश की घरेलू राजनीति को बड़ा संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री का यह संदेश G20 में भारत के रणनीति की तरफ संकेत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर हो या अरुणाचल कहीं भी G20 की बैठक कर सकता है। ऐसा कहकर पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने भी साधे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री का यह कहना काफी महत्वपूर्ण भी है। कश्मीर का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने जहां पाकिस्तान को संदेश दिया, वहीं अरुणाचल को लेकर नया नक्शा जारी करने वाले चीन को भारत की संप्रभुता के बारे में भी बताया। गौरतलब है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर चीन ने कोई साफ संकेत नहीं दिया है। संभावना यही कि शी जिनपिंग के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री शी लियांग अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मणिपुर में बीते 4 महीने से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य और केंद्र सरकार लगातार शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर रही है। इसी बीच सीएम एन बीरेन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल किए। सवाल का जवाब देते हुए सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के उन सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो मणिपुर राज्य में और अधिक झड़प पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम एन बीरेन सिंह ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को भी चेतावनी देता हूं, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो मौके पर जाएं, जमीनी हकीकत देखें, सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलें और फिर जो मिले सिर्फ उसे प्रकाशित करें। उन्होंने कहा कि केवल कुछ वर्गों से मिलकर और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, उसे सबके सामने रखना बेहद निंदनीय है। राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जो मणिपुर राज्य में और अधिक झड़प पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एपेक्स न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइएगा। बोल रही हूँ ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। देख, मैं लड़के को देख रही हूँ बस। तू एक काम कर, तू कर ले शादी, मुझे नहीं करना शादी वादी। रीना, अमन, आपको सिगरेट पीते देखा ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो। मैं सिगरेट पी रही थी तो मैं वाइफ मटेरियल नहीं हूँ। वैसे एक बात पूछूं, ओनली सिगरेट या कभी कभी? एनीवेज, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सेक्स इंटरेस्ट। दिन भर तो मेरा खुद पर कंट्रोल रहता है, बट शाम शुरू होते होते ना शिकार ढूंढने लगते हैं। क्या बोला मम्मी ने? मना कर दिया ना उसने? उसने हाँ कर दिया है क्या?
करते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर हुई आगजनी और विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट में आ गया है। इसी कड़ी में औरंगाबाद जिले में पुलिस बल का भारी इंतजाम भी किया गया है। साथ ही औरंगाबाद के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ 2 SRPF की टुकड़ी बुलाई गई है और साथ ही 500 होमगार्डों की भी तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। आज होने वाले मराठा समाज के इस बंद को MIM और MNS समेत कई छोटे बड़े राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। मराठा आंदोलन के चलते जालना में हुई हिंसा के बाद अब जालना में महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(3) लागू कर दी गई है। यह धारा 4 सितंबर की सुबह 6 बजे से लेकर 17 सितंबर की रात 12 बजे तक पूरे जालना जिले में लागू की गई है। इस धारा के मुताबिक अगर एक जगह पर बिना किसी वैध कारण के 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही धारा अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में लगा दी गई है। बता दें कि औरंगाबाद में बंद के ऐलान के बाद भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो मराठा आंदोलन को लेकर MIM समेत कई दलों ने इसका समर्थन किया है और मराठा आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा बल का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है ताकि माहौल ना खराब होने पाए। जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को लेकर विवादित बयान दिया है। JDU विधायक ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना में इंडिया गठबंधन की हुई बैठक के दौरान लालू यादव ने कहा था कि उन्हें सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी उनकी बात नहीं मानते। इसके बाद लालू यादव ने राहुल गांधी से जल्दी दूल्हा बनने की अपील की और कहा कि वह लोग बाराती जाएंगे। इस बात की भी देश में खूब हंसी उड़ी थी। गोपाल मंडल ने लालू यादव और राहुल गांधी के मीट बनाने के मामले पर कहा कि लालू यादव बूढ़े हो गए और उनका किडनी भी ट्रांसप्लांट हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह कुछ भी बोलेंगे और लोग सुनेंगे या नहीं हो सकता। वहीं विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार ने ही इस गठबंधन की अगुवाई की है और नीतीश कुमार ईमानदार छवि के नेता है जो पूरा देश जानता है। उन्हें वह भी प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया। उन्होंने मेहनत की। देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है। हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं। हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है। उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है। लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म का खात्मा वाले बयान पर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उदयनिधि के इस बयान पर अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी टिप्पणी की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा तो भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। यह राम का देश है और राम के देश में जब तक इस भूमि पर सूर्य और जल रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा। ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। ऐसे जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि सनातन धर्म पर विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस में 2 अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई है। ये शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल और हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर की है। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक
इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे, वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 सितंबर को हैदराबाद में नवगठित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है। एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को इसकी घोषणा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि 17 सितंबर को एक विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी और इसमें सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख शामिल होंगे। वहीं वेणुगोपाल ने महासचिव जयराम रमेश के साथ जानकारी साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद के पास एक रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी गारंटी की घोषणा करेगी। बता दें कि खड़गे ने कार्यभार संभालने के 10 महीने बाद गठित सभी महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूसी में 39 नियमित सदस्य, 32 स्थानीय आमंत्रित सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए हैं। इनमें 15 महिलाएं और सचिन पायलट और गौरव गोगोई जैसे कई नए चेहरे भी शामिल हैं जो नियमित सदस्यों में से हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा कि सनातन धर्म चिरकालीन है, जो पहले भी था और कल भी रहेगा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी नसीहत दी कि इंडिया गठबंधन के नेता भी अपना पक्ष चुन लें और बताएं कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या सच्चाई के साथ है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर विज ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार खर्चा बचता है। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो सरकारी खर्चा बचता है। इसके अतिरिक्त जो पूरा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उससे पूरे साल विकास कार्य रुके रहते हैं। वहीं G20 को लेकर विज ने कहा कि अतिथियों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। स्पेशल सत्र बुलाने पर सवाल उठने पर विज ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगता है कि बुद्धि का दिवाला पिट गया है। तो खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।